जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ढेर सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे होंगे। यूनिवर्स से मेरी यही प्रे है कि वो आपकी विश को जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट करे, आप अपनी लाइफ में ढेरों खुशियां प्राप्त करो। जी हाँ, तो आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रही हूँ वो टॉपिक है कि कैसे प्रारब्ध आपके दिमाग को घुमा देता है। जी हाँ, आज इस टॉपिक के ऊपर बात कर रही हूँ। देखो, आपको क्या लगता है, आप अपनी लाइफ में जो भी काम करते हो, जो भी आप डिसीजन लेते हो, वो आपके डिसीजन होते हैं। वो आपके डिसीजन नहीं होते हैं, वो यूनिवर्स के डिसीजन होते हैं और वो आपके माइंड में थॉट्स क्रिएट किए जाते हैं। तभी आप अपनी लाइफ में उसी डायरेक्शन में चलते हो और ये सारा चीज होती है आपके प्रारब्ध पर डिपेंड कि आपका प्रारब्ध कैसा था। आपने अपनी लाइफ में, अपने पिछली लाइफ में क्या किया था, कैसे कर्म किए थे, उसी के अनुसार आपको फल मिलता है। उसी के अनुसार आपको अपनी लाइफ में रिजल्ट मिलता है, क्योंकि यूनिवर्स बोलते हैं जैसा बीज बोओगे वही फल आप खाओगे या काटोगे। तो आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी करते हो वो आपका डिसीजन नहीं होता है, वो यूनिवर्स का डिसीजन होता है। वो आपके माइंड में थॉट्स वैसे ही क्रिएट किए जाते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपने हर किसी का अच्छा किया है, भला किया है, अगर आपके अच्छे कर्मों की गिनती ज्यादा है ना, तो यूनिवर्स आपके माइंड में वैसे ही थॉट्स क्रिएट करता है और आपको एक सही डायरेक्शन दिखाता है जिस डायरेक्शन पे आप चलते हो। लेकिन अगर आपके अच्छे कर्मों की गिनती कम है और आपके बुरे कर्मों की गिनती ज्यादा है, तो आपके माइंड में वैसे ही थॉट्स क्रिएट किए जाते हैं, जैसे कि आप नेगेटिव रास्ते को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो। तो वही चीज है कि ये सारा प्रारब्ध का खेल है। जैसे इंसान के कर्म होते हैं वैसे ही उसको अपनी लाइफ में फल मिलता है। आपने ये चीज तो सुनी होगी, होई वही जो राम रची रखा को करी तरक बढ़ावे शाखा। जी हाँ, तो जो राम ने रच रखा है ना, वही आपके लाइफ में होगा। आपके तर्क और वितर्क करने से कोई फायदा नहीं है। जो आपके नसीब में है ना, वही चीज आपको मिलेगी। लेकिन जब ये वर्ड आता है तो इंसान सोचता है जब पहले से ही सब कुछ तय है तो हमें कर्म करने की जरूरत ही नहीं है। जब हमें पता है कि हमारे नसीब में आगे क्या है तो हमें ज़्यादा एफर्ट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये गलत है, कर्म करना प्रधान है। जब इंसान कर्म करता है तभी वो अपनी लाइफ में उस चीज़ को अचीव कर पाता है जो उसके नसीब में होता है। लेकिन अगर उसके नसीब में वो चीज़ है और वो कर्म नहीं करता, यूनिवर्स क्या कर सकता है? यूनिवर्स केवल आपको रास्ते दिखा सकता है, लेकिन चलना आपको खुद ही पड़ेगा। अगर आपके अच्छे कर्म होंगे ना, यूनिवर्स आपको डायरेक्शन दिखाएगा, आपको रास्ते दिखाएगा। लेकिन अब चलना ना चलना वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या, आप कौन से रास्ते को अप्लाई करते हो। आप उस रास्ते पे चलना शुरू करते हो जो रास्ता यूनिवर्स ने आपको दिखाया है, या फिर आप वहीं पर स्टक रहना चाहते हो। ये पूरा डिपेंड आप पे करता है। तो कर्म प्रधान है, कर्म करना पड़ेगा। जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक वो फल की प्राप्ति आपको नहीं होगी जो आपके नसीब में है। तो वही चीज है, यूनिवर्स आपको रास्ते दिखा सकता है, लेकिन चलना ना चलना वो आप पे डिपेंड करता है। देखो, अगर इंसान की लाइफ में दुख भी आता है ना, तो उससे कभी भी घबराओ मत, टूटो मत, हारो मत। क्योंकि यूनिवर्स जब लाइफ में आपको कुछ बड़ा देना चाहता है ना, तो पहले वो आपको पुरानी इमारत को जरूर गिराएगा। क्योंकि जगह, स्पेस बनाना बहुत जरूरी है। जब तक स्पेस नहीं बनेगा तब तक नई इमारत कैसे खड़ी होगी, तब तक नई चीजें कैसे आपके माइंड में आएंगी। तो जगह खाली करनी बहुत जरूरी है। तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में उन चीजों को गिरा देता है जो आपकी लाइफ में आगे को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। लेकिन इंसान को लगता है कि शायद मेरी लाइफ में ही ये दुख है जो यूनिवर्स ने मुझे दिया है। लेकिन ये दुख, ये प्रॉब्लम, ये मुसीबतें आपको आगे को मजबूत करने के लिए आती है, ताकि आप अपनी लाइफ में इससे बहुत अच्छा कर सको। क्योंकि जब तक इंसान की लाइफ में ये प्रॉब्लम ही नहीं आती ना, तब तक वो अपनी लाइफ में ना कुछ ऐसा क्रिएट नहीं कर सकता है जिसके बारे में जिसके लिए यूनिवर्स ने उसे चुना होता है। अगर आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो इसका मतलब यूनिवर्स आपको आने वाले फ्यूचर में आपको बहुत कुछ अच्छा देना चाहता है। तो इसलिए
अगर इंसान की लाइफ में सुख होता है तब भी यूनिवर्स का धन्यवाद करो कि यूनिवर्स की कृपा है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। लेकिन अगर आपकी लाइफ में दुख भी है फिर भी यूनिवर्स का धन्यवाद करो कि शायद इससे कुछ बहुत बेहतर मेरी लाइफ में आने वाला है, इसीलिए ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आई है। यूनिवर्स का आभार हमेशा करो तो ताकि आप अपनी लाइफ में अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर सको। आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो ये समझो कि यूनिवर्स अभी आपको तैयार कर रहा है ताकि वो आने वाले फ्यूचर में आपको कुछ सौंपे, कुछ जिम्मेदारियां आपको दे तो आप उनको संभाल सको। जी हाँ, जीवन ना एक नदी की तरह है, आप इसमें तैर सकते हो, आप इसमें छप छप कर सकते हो, लेकिन धारा जहाँ को बहेगी ना आप वहीं को बहोगे। वैसे ही ये जीवन है। आप सोचते हो कि मैं नाविक हूँ लेकिन आप नाविक नहीं हो, आपकी नाव चलाने वाला पतवार कोई और ही है जो आपकी नाव को चला रहा है। तो आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी करते हो ना वो आप अपनी मर्जी से नहीं करते हो। कभी भी ये मत सोचो कि ये मैंने किया है, ये सोचो कि कराने वाला ऊपर वाला है। मैं कौन होता हूँ करने वाला? सब कुछ ऊपर वाला कराता है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी होता है सब उसकी मर्जी से होता है। जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी ना आपकी लाइफ में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो वही चीज है, यूनिवर्स का हमेशा ग्रेटिट्यूड करो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। यूनिवर्स का हमेशा आभार प्रकट करो ताकि आप अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चीजों को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करो और आपकी लाइफ बेटर हो। जी हाँ, तो यही थी मेरी कुछ बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।